नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। राज क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 13.5 किलो की कोई चीज़ पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को बदल सकती है? दोस्तों, समंदर के रास्ते एक ऐसा खतरनाक सामान वाशिंगटन पहुंचा है जिसे लेकर दुनिया के बड़े देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला से अमेरिका तक का यह सफ़र कोई साधारण शिपमेंट नहीं था, बल्कि एक टॉप सीक्रेट मिशन था। आज की इस खास रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि इस 13.5 किलो न्यूक्लियर मटेरियल के पीछे का असली खेल क्या है और क्यों अमेरिका इसे खुद प्रोसेस करने की जिद पर अड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रातों रात किसी देश की किस्मत कैसे पलट सकती है? हम उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन बाजी कहीं और ही पलट गई। ट्रंप ने चुपके से वेनेजुएला के परमाणु खजाने पर हाथ साफ कर दिया है। 13.5 किलो हाईली इनरिच यूरेनियम अब वेनेजुएला से उड़कर सीधे अमेरिका की धरती पर पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह सुरक्षा का मामला है या फिर ट्रंप का इमेज सुधारो प्रोग्राम? आज के इस वीडियो में हम उस ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन की बात करेंगे जिसने लैटिन अमेरिका में तहलका मचा दिया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का खुलासा परमाणु स्तर पर होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला से 13.5 किलो हाईली इनरिच यूरेनियम हटाया है। यह यूरेनियम कई साल से वहां के एक पुराने रिसर्च रिएक्टर में रखा था। अमेरिका ने शुक्रवार को बताया कि यूरेनियम को काराकस के पास मौजूद साइट से हटाया गया और फिर सुरक्षित तरीके से अमेरिका भेजा गया। यह ऑपरेशन अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और IAEA ने मिलकर किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक यूरेनियम को जमीन और समुद्र के रास्ते अमेरिका पहुंचाया गया। इसे अब साउथ कैरोलिना के सवाना रिवर परमाणु साइट में प्रोसेस किया जाएगा। अमेरिकी एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, NNSA ने कहा है कि यह ऑपरेशन दक्षिण अमेरिका और यूएस की सुरक्षा के लिए अहम है। एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला का RV-1 रिसर्च रिएक्टर कई दशक तक न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता था। 1991 में रिसर्च बंद होने के बाद भी वहां हाईली इनरिच यूरेनियम रखा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह काम 6 हफ्तों में से भी कम समय में पूरा हुआ। यूरेनियम को खास कंटेनर में पैक किया गया। इसके बाद करीब 100 मील सड़क के रास्ते बंदरगाह तक ले जाया गया। वहां से ब्रिटेन की न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन कंपनी के जहाज से अमेरिका भेजा गया। NNSA के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मैट नेपोली भी इस मिशन की निगरानी के लिए वेनेजुएला पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि टीम के अनुभव की वजह से यह ऑपरेशन सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी ऑपरेशन की पुष्टि की। एजेंसी ने कहा कि यह जटिल और संवेदनशील ऑपरेशन था। NNSA के मुताबिक 1996 से अब तक एजेंसी दुनिया के कई देशों से 7,350 किलो से ज्यादा हाईली इनरिच यूरेनियम और प्लूटोनियम हटाने या सुरक्षित करने का काम कर चुकी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका कभी भी किसी बड़े तेल उत्पादक देश को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देखना चाहता। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर उसके परमाणु ताकत आ जाती तो वो अमेरिका के लिए सीधा खतरा होता। ट्रंप की नीति साफ है, लैटिन अमेरिकी देशों को इतना ताकतवर मत होने दो कि वो आपके आंगन में चुनौती पेश करें। इसलिए उन्होंने निकोलस मादुरो को रास्ते से हटाया और अब वहां की संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला के इस
सरेंडर ने ओपेक देशों में डर का माहौल बना दिया है। यूएई ने तो ओपेक छोड़ने तक का मन बना लिया है, क्योंकि अब नियम ट्रंप तय कर रहे हैं। ईरान भी ये देख रहा है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने 2015 में ही चेतावनी दी थी कि ईरान को छूट देना खतरनाक होगा। आज ट्रंप उसी राह पर चल रहे हैं, लेकिन क्या वो ईरान के साथ भी वैसा ही कर पाएंगे जैसा वेनेजुएला के साथ किया है? फिलहाल तो ये मुश्किल लगता है, क्योंकि ईरान की सरकारी पूरी तरह संगठित है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ईरान के पास मौजूद हाईली इनरिच यूरेनियम को लेकर दबाव बना रहा है। ईरान के पास ऐसा करीब 408 किलो यूरेनियम बताया जाता है। हालांकि अमेरिका अब तक उसे हटाने में सफल नहीं हुआ। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिला है। हाल ही के महीनों में CIA डायरेक्टर जॉन क्लिफ समेत कई अमेरिकी अधिकारी वेनेजुएला पहुंचे। 7 साल बाद दोनों देशों के बीच कमर्शियल फ्लाइट भी शुरू हुई है। अमेरिकी दूतावास भी फिर से खोला गया। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका अब वहां ऊर्जा और खनन रिएक्टर सेक्टर में कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोकतंत्र समर्थक समूह ट्रंप प्रशासन की इस नीति का आलोचना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि 13.5 किलो यूरेनियम का ये ट्रांसफर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी विसात है। यह दिखाता है कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो आपकी सत्ता और आपके संसाधनों दोनों पर कब्जा कर सकता है। क्या ट्रंप की ये दोहरी तलवार वाली नीति दुनिया में शांति लाएगी या नए युद्ध को जन्म देगी? अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।